तो रिडक्शन फार्मूला लेक्चर 7 देखिए। तो साइन एस कास एक्स साइन की पावर यानी एस कास की पावर यानी एस टैन की पावर यानी एक्स सिक की पावर यानी एक्स है कोसिक की पावर यानी एक्स का रिडक्शन फार्मूला बताया जा चुका है लास्ट लेक्चर में। पिछले लास्ट लेक्चर 6 लेक्चर तक में कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए गामा फंक्शन पर आधारित समाकलन चल रहा था। उनमें से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो कि हमेशा आते हैं ऑल यूनिवर्सिटी में। तो उनमें से पहला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a एक्स क्यूब रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और ds है इसकी वैल्यू। और एक दूसरा क्वेश्चन है ये है इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है 0 से 2a और एक्स क्यूब 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ds। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इस गामा फंक्शन पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करोगे, देखो पहले नंबर को सॉल्व करते हैं सलूशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a एस क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की पावर रूट है तो पावर 1/2 ये ds। इन दोनों से हम s कॉमन ले सकते हैं, s इसमें भी है इसमें भी है। तो s जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 0 से 2a एस क्यूब, s कॉमन लेंगे तो पूरे की पावर 1/2 है तो s की पावर 1/2 और 2a माइनस एक्स की पावर 1/2 ये ds। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 0 से 2a s की पावर 3 s की पावर 1/2 तो s की पावर 3 + 1/2। एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m + n होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा 2a माइनस एक्स की पावर 1/2 ये ds है। ये भी आप जानते हो कि यदि a माइनस एक्स की पावर यदि n/2 है तो हम पुट करते हैं s बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2a माइनस एस की पावर 1/2 है तो हम s बराबर पुट करेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, a का काम यहाँ कौन कर रहा है 2a, तो 2a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स रहता है s बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। 2a माइनस एक्स है तो s बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा। यदि मान लो 3 माइनस एक्स होता तो s बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा पुट करते। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे क्या पुट x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो ds अपॉन d थीटा। यस 2a लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा 2a साइन थीटा की पावर 2 - 1। जैसे आप फार्मूला जानते हो d अपॉन ds, s की पावर n है तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है n s की पावर n - 1। इस बेस का फिर से होता है d अपॉन ds x है, लेकिन n s की पावर n - 1 s का डिफरेंशियल s की रिस्पेक्ट करोगे तो 1 आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए हम ये वाली स्टेप को बारहवीं क्लास में दिखाया नहीं करते थे। लेकिन जब s के स्थान पे s के अलावा कोई दूसरी क्वांटिटी आएगी तो उसको हम डिफरेंशियल फिर से किया करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का हम थीटा के रिस्पेक्ट जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे d अपॉन d थीटा लिखोगे और साइन थीटा की पावर 2 लिख दोगे। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2 और साइन थीटा की पावर 2 - 1 और d अपॉन d थीटा इस साइन थीटा का फिर से, जैसे यहाँ पे बेस का फिर से s का फिर से तो साइन थीटा का फिर से। ठीक है, तो क्या होगा 2 साइन थीटा तो होगा ही, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट तो कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो यही लिखा गया कि यहाँ पे ds अपॉन d थीटा तो 2a कांस्टेंट तो बाहर और साइन स्क्वायर थीटा का तो 2 साइन थीटा की पावर 2 - 1 और d अपॉन d थीटा साइन थीटा का फिर से। ठीक है, तो ds अपॉन d थीटा इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 = 4a और ये साइन थीटा की पावर 2 से 1 निकालो तो पावर 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है। साइन थीटा है तो क्या लिख देंगे इसको cos थीटा लिख देंगे। d थीटा को उधर ले जाओ तो ds इज इक्वल टू क्या होगा 4a साइन थीटा और ये cos थीटा और ये होगा d थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसकी लिमिट चेंज करेंगे।
ठीक है। तो लिमिट चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ ds लिखा हुआ है तो इसका मतलब s बराबर 0 से s बराबर 2a लिमिट है। यदि dt लिखा होता तो इसका मतलब ये होता t बराबर 0 से t बराबर 2a लिमिट है। यदि d थीटा लिखा होता तो इसका मतलब थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 2a लिमिट है। तो यहाँ ds है, इसका मतलब s बराबर 0 से s बराबर 2a लिमिट है। लेकिन ds को जब हम d थीटा के रूप में बदल देंगे तो थीटा बराबर कुछ से थीटा बराबर कुछ लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। तो थीटा बराबर कुछ से आपको तो वैल्यू पता है, s बराबर 0 से s बराबर 2a लिमिट पता है क्योंकि यहाँ ds है, और इस लिमिट ds को जब d थीटा में बदल देंगे तो थीटा बराबर कुछ से थीटा बराबर कुछ लिमिट भी होनी चाहिए। तो ये s की वैल्यू एक बार 0 उसमें रखेंगे जो पुट किए हैं, उसमें s बराबर 0 एक बार रखेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, एक बार s बराबर 2a रखेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अभी यहाँ लिमिट क्या है, s के फॉर्म में है। और जब हम s की वैल्यू क्या लिख देंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा, ds बदल जाएगा 4a साइन थीटा cos थीटा, d थीटा में ds जब बदल जाएगा तो यहाँ लिमिट किसकी काम करेगी, थीटा इज इक्वल टू कुछ से थीटा इज इक्वल टू कुछ लिमिट काम करेगी। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे s की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हम क्या कर पहली कंडीशन में s की वैल्यू 0 लेते हैं और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, फिर s की वैल्यू 2a लेते हैं और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बारी बारी से s की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हेन s इज इक्वल टू 0, व्हेन s इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो पुट किए होंगे क्या है, s इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा है, तो s के स्थान पे 0 इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो 0/2a इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो 0 इज इक्वल टू साइन थीटा लिख दिए, और 0 साइन में साइन 0 की वैल्यू होती है, तो साइन 0 इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 0। अब s की वैल्यू क्या लेकर चलते हैं, 2a। तो व्हेन जब x इज इक्वल टू 2a तो क्या होगा, s बराबर हम 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट किए थे ना, तो यहाँ s के स्थान पे 2a लिख देंगे, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2a को इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, 2a/2a इज इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो वर्गमूल ले लिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 साइन 90 का मान होता है, तो साइन π/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो π/2 इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, π/2। तो लिमिट क्या होगी, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/2। तो ये लिमिट x बराबर 0 से s बराबर 2a जो लिमिट थी वो बदल जाई थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/2 में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, और देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम क्या बन जाता है, ये i इज इक्वल टू 0 से 2a के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0 से π/2 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, s की पावर 3 और आधा क्या होगा, 3.5, 3.5 को कहते हैं 7 का आधा, तो s की पावर 7/2, s की पावर क्या हो गया 7/2, और ये होगा 2a माइनस s की पावर क्या लिख देंगे 1/2, और ये ds है, ठीक है। अभी लिमिट 0 से 2a ही लिख लो, 0 से 2a। अब लिमिट बदलते हैं क्योंकि s की वैल्यू जब रखेंगे, ठीक है। तो इसको s की वैल्यू जब रखेंगे तो आएगा क्या, देखो तो s की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ऊपर हम नहीं, नीचे नहीं आएगा तो ऊपर मिटा के लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2, 0 से π/2, s के स्थान पे क्या लिख देंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा, 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर 7/2, और ये 2a माइनस x, 2a माइनस है, तो 2a लिख लो, s की वैल्यू ये 2a साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम अलग से लिख देते हैं, 0 से 2a सेकंड पार्ट को फिर बाद में करेंगे, इसको मिटाना चाहते हैं यहाँ से, तो s की पावर 3, ये होगा 2a x माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये dx, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये s की वैल्यू रख दिए 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर 7/2, और फिर क्या लिखेंगे इसको 2a लिख दो, और s के स्थान पे क्या लिखोगे, s के स्थान पे लिखोगे 2a साइन स्क्वायर थीटा, 2a साइन स्क्वायर थीटा, और ये ds की वैल्यू क्या लिखेंगे, ds की वैल्यू लिखेंगे 4a साइन थीटा cos थीटा d थीटा, 4a साइन थीटा
cos थीटा और d थीटा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा 0 से π/2 और 2a की पावर 7/2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 7/2 और ये 2a कॉमन लेते हैं, तो 2a कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा 4a साइन थीटा कास थीटा, ये होगा d थीटा। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, पावर 1/2 लिखना भूल गए ना, तो पावर 1/2, तो पावर ये क्या होगा 1/2। ठीक है, तो जब 2a कॉमन लेंगे तो 2a की पावर भी 1/2 होगा कि नहीं। यहाँ पे 2a कॉमन लिया, पूरे की पावर 1/2 लगी हुई है, तो 2a जब कॉमन लेंगे तो पूरे की पावर ये रहेगी। जैसे मान लो कहीं पे आपको ये है ax और माइनस a स्क्वायर की पावर n, तो इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं a, तो पूरे की पावर n लगती है, a की पावर भी n होगा, लेकिन यहाँ a कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, s माइनस a की पावर n, ऐसे। तो वही लिखा गया, ये 2a दोनों में है, पूरे की पावर 1/2 लग गया है, तो 2a कॉमन लेंगे तो 2a की पावर 1/2, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर भी 1/2। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो I इज इक्वल टू 0 से π/2, 2a की पावर 7/2, 2a की पावर 1/2। आप लोग बचपन में एक फार्मूला पढ़े थे, a की पावर m i इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, बेस समान होने पर पावर जुड़ती है। तो देखो 2a की पावर, 2a यहाँ भी है 2a यहाँ भी है, यहाँ पावर अलग अलग से जुड़ जाएंगे, तो 2a की पावर क्या लिखोगे 7/2 प्लस 1/2, ये 2 कट गया, पावर की पावर हो a की पावर m, m की पावर n, तो ये 8वीं क्लास में पढ़े थे a की पावर m इंटू n, तो पावर क्या है यहाँ पावर 2 भी है, पावर 7, तो इंटू होगा तो 2 और 7/2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन की पावर 7 थीटा। ठीक है, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होता है, 10th क्लास में पढ़े हो, और इसकी पावर 1/2, और ये 2 से 2 कट गया, ये होगा 4a साइन थीटा, और ये क्या होगा कास थीटा, ये d थीटा। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, I इज इक्वल टू 0 से π/2, ये 2a की पावर क्या लिख दोगे 7/2, 1/2 था 8/2। ठीक है, 2 चौको 8, 4 आ गया, साइन की पावर 7 थीटा, ये क्या होगा कास थीटा बचा, कास थीटा की पावर 1 तो 1 लिखते नहीं हैं, ये 4a, ये साइन थीटा, ये कास थीटा, ये होगा d थीटा। ठीक है, अब ये क्या लिखेंगे 0 से π/2, 2a की पावर 4, तो 2 चौ 16a की पावर 4 इंटू 4a, ये क्या होगा 4a, ये साइन की पावर 7 थीटा, ये साइन थीटा, तो साइन की पावर 8 थीटा बन जाएगा, ये होगा कास थीटा और कास थीटा, ये होगा d थीटा। तो ये है 16 चौको 64, तो I इज इक्वल टू 64 a की पावर 5 और 0 से π/2। ठीक है, और साइन की पावर 8 थीटा, और ये होगा कास स्क्वायर थीटा, ये d थीटा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 64 a की पावर 5, अब ये क्या होगा गामा 8 + 1/2 और गामा 2 + 1/2 अपान 2, यहाँ पे 8 + 2 + 2/2, ये 2, ये होगा कौन सा फार्मूला, ये गामा वाला फार्मूला आप जानते हो कि इंटीग्रेशन आप 0 से π/2 हो, और साइन की पावर m थीटा और कास की पावर n थीटा और d थीटा हो, तो क्या फार्मूला आपको बताए थे गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपान 2 इंटू m + n + 2/2, ये फार्मूला है, यही फार्मूला यहाँ लगा दिए। अब इसको ऊपर लिखते हैं फिर से बिठा के, तो इसको क्या लिखेंगे I इज इक्वल टू 64, ये होगा a की पावर 5, ये 8 1 9 रूट 9/2, ये होगा गामा क्या होगा 3/2 अपान ये क्या होगा 2 इंटू 8 2 10 10 2 12 12/2, ये आ गया। इसी को लिख सकते हैं 64 a की पावर 5,
9/2 को क्या लिख सकते हैं 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 अंडर रूट पाई। इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 के बाद आएगा 1/2 अंडर रूट पाई। ठीक है, अपान में क्या लिख देंगे 2 छक्का 12 6 आएगा, तो 2 है तो गामा 6 लिख देंगे। और गामा n बराबर होता है n-1 का फैक्टोरियल। गामा n बराबर होता है n-1 का फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हो आप 64 लिखोगे। क्या लिखोगे 64 e की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 रूट पाई का गुना रूट पाई के साथ तो पाई बन गया। ठीक है, और ये भागे लिख दोगे 2, गामा 6 को लिख सकते हैं 6-1 का फैक्टोरियल ऐसे। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया, तो 32 दूना 64। तो ये काट दो सबको और यहाँ इसको काट दो, 2 लिख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे ये वाला 2। ठीक है, ये पाई हो गया ये वाला, और फिर a की पावर 5 हो गया। ठीक है, भागे के गुणे में बदलोगे तो क्या होगा उल्टा होगा, तो 1/2 गुणे और ये 5 6-1 तो 5 का फैक्टोरियल। अब 5 का फैक्टोरियल जानते हो, तो 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे पाई और a की पावर 5 1/, क्या लिख दोगे 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या होगा, इसको 2 को काट सकते हो ये वाले 2 को, तो 2 काट दोगे तो ये 2 कट गया। फिर क्या बचेगा 5 का कट सकता है यहाँ से, 3 भी कट सकता है यहाँ से। ठीक है, अब क्या कटेगा यहाँ पे और अब कुछ नहीं कटेगा, तो क्या बचता है 7 पाई a की पावर 5, 7 पाई a की पावर 5 अपान यहाँ क्या बचा 4 और 2 8। ठीक है, तो 7 पाई a की पावर 5 अपान 8 ये आंसर होगा इसका। ठीक है, 7 पाई a की पावर 5। अब इस दूसरे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं 0 से 2a(x³, 2a(x-x² की पावर 3/2 ds है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a, यहाँ पे x³ है और ये 2a(x-x² की पावर 3/2 और ये dx। i इज इक्वल टू 0 से 2a s³, ये s दोनों से कॉमन लेंगे, तो s कॉमन लेंगे तो पूरे की पावर 3/2, तो होगा 2a-x की पावर 3/2 ये ds। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 0 से 2a s की पावर 3 की पावर 3/2, तो 3 + 3/2, ये होगा 2a-x की पावर 3/2 और ये होगा dx। ठीक है, 3 और 1.5 मिलके 4.5 हुआ। इसके नीचे 1 लिखोगे तो 1 और 2 का एलसीएम तो 2 और 2 3 जा 6 और 6 और 3 9। ठीक है, तो 9/2। वैसे भी जानते हो कि 3 और 3 का आधा 1.5 होता है, 4.5 को 9 का आधा कहते हैं 9/2। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 0 से 2a s की पावर 9/2, ये होगा 2a-x की पावर 3/2 और ये ds। ठीक है, अब आपको पहले बताए थे कि जब a-s की पावर n/2 हो तो s बराबर a sin² थीटा मानते हैं। तो यहाँ क्या है 2a-s की पावर 3/2 है, तो s बराबर क्या मानेंगे 2a sin² थीटा। ठीक है, यहाँ जो रहेगा वही मानेंगे। 3-s की पावर 3/2 होता तो s बराबर 3 sin² थीटा मानते। ठीक है, तो पुट करो यहाँ पे, आप क्या पुट करोगे पुट ये करोगे, पुट s इज इक्वल टू 2a sin² थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल ds/d थीटा, 2a कांस्टेंट, इसका क्या होगा 2 और ये साइन थीटा की पावर 2-1 और साइन थीटा का फिर से d/d थीटा साइन थीटा का फिर से, तो ये होगा ds/d थीटा और 2 जा 4a और ये क्या होगा साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है cos थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे d थीटा को उधर ले जाओ, तो ds इज इक्वल टू क्या होगा 4a साइन थीटा cos थीटा
और ये होगा डी थीटा। अब पुट की है तो लिमिट भी चेंज होगी यहाँ की, नहीं? तो यहाँ लिमिट चेंज करते हैं। तो जब लिमिट चेंज करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ ds है तो इसका मतलब s बराबर 0 से s बराबर 2 ये लिमिट है। लेकिन जब ds को हम d थीटा के रूप में लिख देंगे तो थीटा बराबर कुछ से थीटा बराबर कुछ लिमिट होनी चाहिए। तो s बराबर 0 यहाँ एक बार रखेंगे तो थीटा की वैल्यू मिलेगी, और एक बार s बराबर 2 ये यहाँ रखेंगे तो थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो लिमिट थीटा के रूप में आ जाएगी यहाँ। तो जब क्या लिखेंगे, जब s बराबर 0, तो जब s बराबर 0 तो s बराबर हम क्या माने हैं, 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो 0/2a इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 0 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 0 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 0। और जब x इज इक्वल टू क्या, 2a, x इज इक्वल टू 2a, तो क्या पुट किए हैं, s बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो 2a इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो 2a/2a इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये कट गया तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन π/2 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, π/2। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, π/2। ठीक है। तो जो ये इंटीग्रेशन है तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से जो 2a है, 0 से 2a किस में बदल जाएगा, 0 से π/2 में बदल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे s के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्या लिख दें, 9/2। 9/2 और ये 2a लिख लो यहाँ। तो 2a माइनस s की वैल्यू क्या लिख दोगे, 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दोगे 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्या, 3/2। 3/2। अब ds की वैल्यू क्या लिखोगे, 4a साइन थीटा कास थीटा डी थीटा। यहाँ क्या लिखोगे, 4a साइन थीटा कास थीटा और डी थीटा, ये लिख दिए 4a साइन थीटा कास थीटा डी थीटा। ठीक है। अब इसको हम नीचे से लिखते हैं, सब मिटा के ये। तो यहाँ पे क्या होगा, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 से π/2, 0 से π/2। यहाँ देखते हैं 2a की पावर भी 9/2 और साइन स्क्वायर थीटा की पावर भी 9/2। तो लिखते हैं 2a की पावर 9/2 और साइन स्क्वायर थीटा की पावर 9/2 और 2a कॉमन लेते हैं। तो 2a की पावर 3/2 और ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और ये 4a साइन थीटा कास थीटा, 4a साइन थीटा कास थीटा और ये होगा डी थीटा। ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 2a की पावर 3/2, 2a की पावर 9/2, दोनों का बेस सेम है। तो 0 से π/2 ये होगा 2a की पावर 9/2 प्लस 3/2 और ये 2 कट गया तो साइन की पावर 9 थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो 2 कट गया तो ये होगा 4a साइन थीटा कास थीटा और ये होगा डी थीटा। ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये क्या होगा 2a की पावर 9 3 12/2 और ये होगा साइन की पावर 9 थीटा और कास की पावर कास क्यूब थीटा हो गया ये, और ये होगा 4a और ये होगा साइन थीटा कास थीटा और ये डी थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे 2 को काट दोगे तो क्या आएगा, 6 से। तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 और 2a की पावर 6 आ गया। ठीक है। और साइन की पावर 9 और साइन की पावर 1, तो साइन की पावर क्या हुआ 10 थीटा, कास क्यूब थीटा है और कास थीटा, तो कास की पावर क्या होगा 4 थीटा। अब ये 4a का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4a को बाहर निकाल सकते हैं। तो i इज इक्वल टू ये 4a बाहर और ये क्या बचा, डी थीटा बचा। ठीक है। अब यहाँ 2 की पावर 6 होता है 64, a की पावर 6, तो 64 a की पावर 6 हो गया। 64 का गुणा किसके साथ करेंगे, 2a के साथ। ये 2a है, 49 नहीं है, 2a नहीं 4a है। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा ना।
तो इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू 4a, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 64a की पावर 6 है। ठीक है, तो 0 से π/2, और ये क्या होगा साइन की पावर 10 थीटा और कास की पावर 4 थीटा AD थीटा। ठीक है, 64 दूनी 128, 256, तो क्या होगा 256 a की पावर 7, a की पावर 1, a की पावर 6, 56। ये क्या होगा गामा वाला फार्मूला, क्या फार्मूला आपको बताए हैं 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा और कास की पावर n थीटा d थीटा इज इक्वल टू ये होता है गामा m+1/2 और गामा n+1/2 गामा m+n+2/2 ये फार्मूला है। ठीक है, गामा मान लो 7/2 है, तो कहाँ शुरू करोगे 5/2, 3/2, 1/2 और √π। गामा 9/2 है, तो कहाँ शुरू करोगे 7 से, तो 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 √π। ठीक है, गामा 11/2 है, तो कहाँ शुरू करोगे 9/2, 7/2, ये होगा 5/2, 3/2, 1/2 और √π। इस प्रकार से लिखते हैं। कहीं इंटीजर है गामा n ऐसे है, मान लो गामा n है तो n इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल, गामा 5 है तो 5-1 का फैक्टोरियल, गामा 1/2 है इसका मान √π होता है। ठीक है, तो गामा के विषय में तो नहीं फार्मूले हैं। ठीक है, अब मान लो 5 का कहीं फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 3 का फैक्टोरियल है तो 3 × 2 × 1, 4 का फैक्टोरियल तो 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो इस प्रकार ये फार्मूला होगा। अब ये फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब लिमिट 0 से π/2 रहेगी, 0 से π/4 रहेगी तो ये फार्मूला नहीं लग सकता, सिर्फ 0 से π/2 पर ही ये फार्मूला लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं ये वाला फार्मूले से, तो गामा लिखेंगे 10+1/2 और गामा क्या लिखेंगे 4+1/2, अपान क्या लिखेंगे 2 × गामा 10 + 4 + 2/2 ऐसे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो सिंप्लीफाई करने से तो i इज इक्वल टू क्या होगा, i इज इक्वल टू ये लिख दोगे 256 a की पावर 7, ये होगा गामा 11/2 और ये गामा 5/2, अब बटे में क्या है 10 × 4 = 14, 14 और 2 16, 16/2 तो 8 आ जाएगा, तो 2 और गामा 8। ठीक है, तो इसको i इज इक्वल टू क्या लिखोगे 256 a की पावर 7, 11 गामा तो क्या लिखोगे 9 शुरू करोगे 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, फिर गामा 1/2 तो उसका मान √π होता है, 5/2 है तो 3/2 से 3/2, 1/2 √π। ये क्या है भागे, क्या लिखोगे 2, 8 गामा 8 का मतलब होता है 8-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 256 a की पावर 7। ठीक है, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, 3/2, 1/2 √π के साथ तो पाई। ठीक है, भागे गुणे में बदलते हैं, तो 1/2 और 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, तो i इज इक्वल टू 256 a की पावर 7, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, 3/2, 1/2 पाई। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 × 7 का फैक्टोरियल क्या होता है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये होता है। ठीक है, जो कटता हो आप काट सकते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे 7 को काट सकते हैं 7 से। ठीक है, 5 को काट सकते हैं 5 से, फिर किसको काट सकते हैं हम 3 को काट सकते हैं 3 से। ठीक है, अब 6, ये 3 काट दिया, 3 दूना 6 ये आ गया। अब ये देखो 2, ये 256 कितनी बार आया होगा 64 दूने 128, 256 8 बार 2, 256 के स्थान पे 2 × 2 × 8 बार लिखोगे, तो 8 की गिनती करके 256 को काट दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ये 8 हुआ, ये सभी 8 कट जाएंगे 8 और 2 किससे 256 से, क्योंकि 8 और 2 को गुना करेंगे तो 256 आएगा। ठीक है, अब जो बचा है उसको लिखते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, i इज इक्वल टू लिखोगे, नीचे आएगा कि ऊपर लिखें, तो यहाँ पे अभी आ जाएगा
देखो तो i इज इक्वल टू क्या होगा, ये i इज इक्वल टू 9 और पाई, 9 पाई भर बचा है, ये तो पीछे का है, ऐसे 9 ऊपर से 9 बचा है और ये पाई बचा है i की पावर 7, तो 9 पाई a की पावर 7 अपान नीचे क्या क्या बचा है, ये 2 बचा है, 2 गुणे 4 गुणे 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 पाई a की पावर 7 बटे 2 चौको 8 दूना 16, ये इसका आंसर हुआ 9 पाई a की पावर 7 अपान 16। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।